हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर जो विजुअल आर्ट्स का था 26 जून 2019 को हुआ था, उसका मुझे ये पेपर मिला हुआ है। ये पेपर ऑनलाइन हुआ था, इसलिए ये पेपर थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है कैसे इसकी सॉफ्ट कॉपी जो भी मिली है पीडीएफ में नहीं मिली है मुझे, और कन्वर्ट भी नहीं कर पा रही मैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा पेपर सॉल्व करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं आप लोगों को इसका 100 क्वेश्चंस हैं इसमें, और मैं अभी 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए। कोई क्वेश्चन में रॉन्ग होता है तो भी कमेंट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर की नहीं है मेरे पास। मैंने पूरी तरह से अपने से इसको सॉल्व किया है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और बिल्कुल मैंने जो सॉल्व कराया है वो मेरे हिसाब से 90% 99% सही होने चाहिए, क्योंकि पूरी तथ्य पे आधारित मैंने इसके डिटेल में जाके मैंने इसका वो किया है, फिर इसको पेपर को सॉल्व कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन किसकी व्यवस्था है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा संयोजन जो है वो कला की तकनीकी सिद्धांत की है। क्वेश्चन आंसर नंबर थर्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें थोड़ा सा मुझे विजुअलाइज करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सूची 1, सूची 2। ऑफ वॉज द ग्रेट रिफल कार, डार्लिंग मेट, गेट मी अ बेबी मेड और यात्रा। ये आर्टिस्टों के नाम दिए हैं और उनके पेंटिंग्स के नाम दिए हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका जो सेकंड वाला इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फर्स्ट है ऑफ वॉल्स फोटो इचिंग का, फर्स्ट ऑफ वॉल्स फोटो इचिंग। ठीक है, सेकंड है द ग्रेट ट्रिफल कार, ये हो गया ड्यूरर। डार्लिंग गेट मी अ बेबी मेड, डार्लिंग गेट मी अ बेबी मेड, इसका हो जाएगा अनुपम सूद, क्योंकि अनुपम सूद ही इस तरीके की पेंटिंग्स करती हैं, इचिंग्स और उनके ग्राफिक्स में होते हैं। यात्रा हो गया मोती जरूथिया का। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर। इसका मुझे विजुअलाइज करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। देखिए आप इसको कैसे विजुअल करें हम। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। वर्जिंग ऑफ द रॉक्स, वर्जिंग ऑफ द रॉक्स, द ट्रिब्यूट मनी, द नाइट वॉच, द पोटैटो ईटर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें आप देख सकते हैं, द वर्जिंग ऑफ द रॉक्स है लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची। द ट्रिब्यूट मनी मसाचियो, द नाइट वॉच रेम्ब्रा, और द पोटैटो ईटर्स वान गॉग। तो इसका राइट आंसर 4 है। ठीक है, आप एक बार पेन पेपर लेके बैठिए और इसको पूरी तरह से सॉल्व करते हुए चलिए। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरी वीडियोस को पॉज करके आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले होगा ब्रोंज आर्ट, जो सबसे पुराना था 300 BC। ब्रोंज आर्ट, फिर है उसके बाद ग्रीक आर्ट, देन बाइजेंटाइन आर्ट, देन एक्सप्रेशनिज्म। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोंज आर्ट, ग्रीक आर्ट, बाइजेंटाइन आर्ट और एक्सप्रेशनिज्म आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इन स्पेक्ट्रम कलर इज, अब इसमें दिया है पर्पल और वॉयलेट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, रेड हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। These are 7 easily visible colors. Violet color is not visible. तो इसका आंसर दिया है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द कोड्स गिवन बिलो।
तो आप देख सकते हैं इसका थर्ड हो जाएगा ए बी सी, ए बी एंड डी। ए बी डी कैसे होता है अब देखते हैं आगे हम। ए बी डी में क्या दिया है, ए में दिया है पर्पल और वॉयलेट हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, रेड हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड डी है वॉयलेट कलर इज नॉट विजिबल। ठीक है, सॉरी इसका है फोर्थ, ए बी सी। पर्पल और वायलेट हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, रेड हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, देयर आर 7 इजीली विजिबल कलर्स। 4 डी होगा, वो ये नहीं है इसमें, डी रॉन्ग है इसका, तो ए बी सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए ये पेपर सॉल्व कराने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग को भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ईचिंग के विपरीत क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। ईचिंग, जो हम ईचिंग करते हैं उसका विपरीत क्रमानुसार करना है। इसमें है, आंसर देखते हैं। इसमें पहला है ए बी सी डी, प्रिंटिंग, वाइपिंग, इंकिंग, ईचिंग। तो आप इसके विपरीत बोला है, इसलिए हम प्रिंटिंग, वाइपिंग, इंकिंग, ईचिंग करेंगे, क्योंकि जब हम प्रोसेस करते हैं तो पहले ईचिंग करते हैं, फिर इंकिंग करते हैं, फिर उसको वाइप करते हैं, फिर प्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति है रोम में, फ्लोरेंस में, मिलान में, वेनिस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है फ्लोरेंस में। इस गैलरिया डेल एकेडमिया में, फ्लोरेंस इटली में है। ये 17 फीट की है और 6.5 फीट, 17 मल्टीप्लाई मीन्स 17 और 65 है इसका डायनामीटर। मीडियम इसका मार्बल और स्कल्पचर है, और ये किस सन में बनी है, 1501 मीन्स 1501 से 1504 में बनी है। तो इसका राइट आंसर फ्लोरेंस हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरेंस मीन्स 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लियोनार्डो दा विंसी ने चित्रकला की अपनी तकनीकी में रेखाओं को तीक्ष्ण किया, आकृतियों को धुंधला किया, आकृतियों की तीक्ष्ण किया, रेखाओं को धुंधला किया। तो आकृतियों को तीक्ष्ण किया, या इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, रेखाओं को तीक्ष्ण किया। इन्होंने जो चित्र बनाए थे उसमें बहुत ही शार्प चित्र बनाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कालीघाट चित्र संबंधित है। कालीघाट चित्र कहाँ से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, बंगाल से। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन नंबर, ओ और पी जैसे लेटर फॉर्म्स के अंदर स्थित वाइट स्पेस को क्या कहा जाता है। राइट आंसर इज 4, बाउल कहा जाता है। इसका आंसर 10th का आंसर नंबर 4 हो जाएगा, बाउल। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख सकते हैं इसमें। निम्नलिखित डिज़ाइनरों में से किसने ग्राफिक डिज़ाइन शब्द को गढ़ा। ग्राफिक डिज़ाइन शब्द को किसने गढ़ा, विलियम एडिसन डिगिंस ने। ठीक है, विलियम एडिसन डिगिंस ने। इसका यहाँ पे आंसर देना होगा 4th, तो 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विख्यात छापा चित्रकार कृष्णा रेड्डी की छापा कला का शीर्षक है, क्या है, छपाक, मुखौटा, रिफ्लेक्शन, अप्पू। तो इसका मुझे आंसर एग्जैक्ट नहीं मिला, क्योंकि मैं इनका पूरा देख चुकी थी, तो 3 इनके हैं, एक इसमें नहीं है। तो इसका आंसर अगर आप लोग को पता हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट है और लेटेस्ट में कहाँ से पूछ दिया है ये मुझे उतना आइडिया नहीं आ रहा है, क्योंकि कितनी पेंटिंग्स हैं, क्लियर नहीं हो रहा था एक्चुअली में मुझे इसका। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है। रानी की वाव कहाँ पे स्थित है, गुजरात पाटन में है। ठीक है, तो यहाँ पे अहमदाबाद दिया है, पटना दिया है, सरखेज दिया, बड़ौदा दिया है। बड़ौदा से भी डिस्टेंस है लगभग 4.5 आवर्स का, और अहमदाबाद से 2 आवर्स का है। और जो पाटन है वो
पास में है, बट यहाँ पे अहमदाबाद, पटना, सरखेज, तो आप में भी अहमदाबाद लगा सकते हैं। अगर यहाँ पाटन होता तो राइट आंसर इसका हो जाता दूसरा, बट अहमदाबाद फर्स्ट आंसर मेरे ख्याल से सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक्चुअली जूम बहुत करना पड़ रहा है मुझे, बहुत ही छोटा पेपर दिया है, ये बहुत ही स्मॉल है पेपर, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सेलेक्ट द राइट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ फॉलोइंग आर्ट मूवमेंट: सररियलिज्म, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन, पॉप आर्ट, दादा आर्ट। इसका राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसका आ जाएगा दादावाद जो था वो 1915 में था, सररियलिज्म 1920 और पॉप आर्ट 1940 और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट 1940 1929 इन रिलेशन टू वर्क बाई वासिली कांडिस्की। तो सबसे पहले दादा, सररियलिज्म, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, देन पॉप आर्ट। पॉप आर्ट सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा आर्ट आपका डी हो गया, डी। देन सररियलिज्म ए, डी ए, देन एब्स्ट्रैक्ट बी एंड सी। तो ये हो गया नंबर 1 राइट आंसर। ठीक है, एक्स वाइट सबकी माप है, एक्स वाइट सबकी माप है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आंसर नंबर 1, लोअर केस लेटर्स का। एक्स वाइट जो है वो लोअर केस लेटर्स का माप है, लोअर केस लेटर्स का। ABCD में जो लोअर केस होता है, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में लोअर केस जो होता है उसका माप एक्स वाइट है। ठीक है, सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट्स के लेखक, सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट्स के लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी ने 1948 में इन्होंने पब्लिश किया। सर 1948 में न्यूयॉर्क में ये पब्लिश हुआ था। सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट्स के लेखक राधा कमल मुखर्जी हैं। चौथा है राइट आंसर इसका, 4th आप लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, सप्त मातृका किससे संबंधित है? सप्त मातृका जो थी वो किससे संबंधित है? पार्वती माँ से, नवदुर्गा, मातृदेवी, माँ चामुंडा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पार्वती माँ से। सप्त मातृका जो थी वो पार्वती माँ से संबंधित थी। सप्त मातृका हिंदू धर्म में माताओं की प्रसिद्ध समूह है जिनकी उत्पत्ति आदि शक्ति माँ पार्वती से हुई थी। ब्राह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, वाराही, चामुंडा, ये इनके 7 देवियों के नाम हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। मैगजीन और प्रिंट डिज़ाइनरों को निम्नलिखित क्षेत्रों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए: टाइपोग्राफी, 3D एनिमेशन, इन डिज़ाइन, प्री प्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। थर्ड है इसका राइट आंसर, ACD, क्योंकि टाइपोग्राफी, इन डिज़ाइन और प्री प्रेस, टाइपोग्राफी, इन डिज़ाइन और प्री प्रेस। 3D एनिमेशन का मैगज़ीन डिज़ाइन में ज़्यादा वो नहीं होता। 3D तो हमारी जो मूवीज़ होती हैं उसमें होना मस्ट होता है। तो इसमें इनकी जानकारी टाइपोग्राफी, डिज़ाइन, इन डिज़ाइन और प्री प्रेस का होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत में लिथोग्राफी मुद्रण की स्थापना करने वाले पहले कलाकार कौन थे? तो ये तो नेट जे का फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। इनसे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है इसमें, तो थर्ड यहाँ पे लगा देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा है 11.7 × 16.5 इंच के कागज़ का आकार क्या है? तो इसमें जो कागज़ का आकार है वो 11.7 और 16.5 जो है वो A3 का साइज़ है। A3 जो है यहाँ पे सेकंड में है।
हम बता देते हैं आपको। A0 आपका होता है 33.1। आप नोट कर लीजिए इसको पेपर पेन लेके। 33.1 मल्टीप्लाई बाई 46.8 इंच होता है A0 का। A1 होता है 23.4 33.1 और A2 होता है 16.5 और 23.4। A3 11.7 16.5। A4 8.3 11.7। इस तरीके से A0 to A4 तक का कागज का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। समूह 8 के सदस्य कौन है? नैना दलाल, अनुपम सूद, जय झरुटिया, पॉल कैली। तो ग्रुप 8 का तो आप जानते ही होंगे, अनुपम सूद हैं, तो इसका 2 सही हो जाएगा यहाँ पे, अनुपम सूद। चीन में कागज़ पर प्रिंटिंग किस वर्ष शुरू हुई? चीन में कागज़ पर प्रिंटिंग किस वर्ष शुरू हुई? एग्जैक्ट इसका मेरे हिसाब से ये 8th और 9th में था, तो 807 होना चाहिए। मुझे बिल्कुल श्योर नहीं है कागज़ पर प्रिंटिंग एग्जैक्ट कब शुरू हुई थी। 8th सेकेंड इसका मे भी होना चाहिए, ठीक है, सेकेंड। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। 23। क्वेश्चन नंबर 23। कैलियोग्राफी किससे संबंधित दृश्य कला है? ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, एचिंग। तो कैलियोग्राफी जो होती है वो राइटिंग से होती है, तो इसका राइट आंसर थर्ड आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड। 24। मैरिज फोटो किसका प्रिंट है? मैरिज फोटो R.B. भास्करन का है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा R.B. भास्करन हैं या नहीं हैं, क्योंकि R.B. भास्करन से रिलेटेड मैरिज से रिलेटेड इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी। तो राइट आंसर इज 1। एक बार चेक कर लेना आप। 25। निम्नलिखित को सूची को सुमेलित कीजिए। विलियम टर्नर, जॉन वर्मिन, लियोनार्डो दा विंसी, गुस्ताव कुर्वे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। द मेडोना ऑफ द रॉक्स, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। जो वर्जिन ऑफ द रॉक्स, मोडेना ऑफ द रॉक्स है, वो वर्जिन ऑफ द रॉक्स है, ठीक है। तो ये हो गया लियोनार्डो दा विंसी का। द मिल्क मेड जॉन वर्मिट का है, जॉन वर्मिट, द मिल्क मेड। एक 1 सेकेंड मैं इसको, द मेडोना ऑफ रॉक्स, लियोनार्डो दा विंसी, द मिल्क मेड, जॉन वर्मिट, देन एप्पल इन एंड प्रोमोग्रेनेट्स, एप्पल एंड प्रोमोग्रेनेट हो गया आपका, गुस्ताव कुर्वे, ये हो गया। और विलियम टर्नर, द फाइटिंग टेमरेट्स। तो फर्स्ट A4 फोर्थ में ही है, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, जॉन वर्मिट द मिल्कमेड, लियोनार्डो दा विंसी द मेडोना ऑफ रॉक्स एंड गुस्ताव कुर्वेट एप्पल्स एंड पोमोग्रेनेट्स, ठीक है, डन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कलाकारों का सही क्रम चुनिए। कृष्णा आहूजा, ज्योति भट्ट, कंचन चंद्रा, अनुपम सूद। राइट आंसर इज BADC। बी ज्योति भट्ट, देन कृष्णा आहूजा, कंचन चंद्रा, देन अनुपम सूद। राइट आंसर इज BADC। सेकेंड, BADC। नेक्स्ट क्वेश्चन। लघु चित्र हाशिया का प्रयोग किया गया था। लघु चित्र में हाशिया का प्रयोग किया गया था। राइट आंसर इज 1। राजस्थानी लघु चित्र में हाशिया का प्रयोग किया गया था। भारत में सेरीग्राफी छापाकार का कार्य करते हैं। भारत में सेरीग्राफी छापाकार का कार्य करते हैं मोती झरोटिया, ज्योति भट्ट, रिद्धि धुमाल, परमजीत सिंह। तो मोती झरोटिया करते हैं, ज्योति भट्ट करते हैं, रिद्धि धुमाल, परमजीत सिंह नहीं करते। परमजीत सिंह के बारे में आप जानते होंगे, आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट हैं। सिंह इज मैरिड और टू फॉलो पेंटर अर्पिता सिंह with whom he has a daughter, and the artist
अंजुम सिंह। ये क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। शिल्पी चक्र प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, समूह 8 की स्थापना, बीवी भास्करण राष्ट्रीय पुरस्कार, ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र चेन्नई की स्थापना। तो फ्रेंड्स, शिल्पी चक्र की स्थापना हुई थी 1947 में। 1947 शिल्पी चक्र हो गया। ग्रुप 8 की स्थापना हुई थी 1968 में। 1968। फिर बीवी भास्करण राष्ट्रीय पुरस्कार, बीवी भास्करण नेशनल अवार्ड 1983 में। तो ये थर्ड हो जाएगा 1983। ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र चेन्नई की स्थापना 1978। तो ABCD में आप देख सकते हो, इसमें है आपका 4th नंबर राइट आ रहा है, A1 B2 C3 एंड D5 4। तो ये हो गया आपका 4th आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। शिव की पाणिग्रही मूर्ति में हम विष्णु को देखते हैं, विष्णु की भूमिका क्या है? शिव की पाणिग्रही मूर्ति, इसमें शिव की पाणिग्रही मूर्ति मीन्स हो गया आपका शिव का जो पाणी ग्रहण संस्कार होता है, जो शादी में पाणी ग्रहण करते हैं, तो उसमें जो मूर्ति है उसमें आपको शिव विवाह से रिलेटेड ये मूर्ति है। और उसमें जो विष्णु जी हैं वो एक भाई के रूप में वहाँ पर खड़े हैं। पुरोहित के रूप में खड़े हैं कौन? ब्रह्मा जी हैं। और भाई के रूप में, पार्वती के भाई के रूप में विष्णु जी वहाँ पर खड़े हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। ढोकरा विधि संबंधित है। ढोकरा विधि किससे संबंधित होती है? ढोकरा बहुत ही पुरानी टेक्निक है जो कि ब्रोंज कास्टिंग में होती थी। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक, दिस sort of metal casting has been used in India for over 4000 years and is still used। अभी भी यूज़ हो रहा है और ये 4000 वर्ष पहले यूज़ किया जाता था। आर्ट फैक्ट्स इज द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो, इसी से बनी हुई है ढोकरा विधि से, जिसमें लॉस्ट वैक्स प्रोसेस कहते हैं, तो ब्रोंज कास्टिंग से होता है। क्वेश्चन नंबर 32। वायरल मार्केटिंग रणनीति प्रयोग करता है। वायरल जो मार्केटिंग रणनीति होता है वो सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट, उसी तरह जैसे वायरस करता है। और डी दिया है मनोवेग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC। सोशल नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग का यूज़ होता है वायरल मार्केटिंग रणनीति में। इंटरनेट का भी यूज़ होता है और उसी तरह जैसे वायरस फैलता है उस तरह ये काम करता है। 1 से 2, 2 से आप देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर A, B and C हो जाएगा। तो अब जिसमें A, B and C होगा वो सही होगा, तो थर्ड हो गया इसका राइट आंसर, तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। नृत्य में शिव का प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण है। नृत्य में शिव का प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण, इसमें जब शिव का नृत्य का जो प्रस्तुतिकरण था उसमें क्या क्या प्रतीकात्मक दिखते थे? तो इसमें आपका 3 ऑप्शन दिए हैं A, B, C। तो सृजन, विनाश और कास्मिक, ये तीनों देखा जा सकता है शिव के कास्मिक नृत्य में। तो राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा, 1 A, B सृजन, विनाश और कास्मिक नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। कार्तिकेय का वाहन क्या है? कार्तिकेय का वाहन, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं वैसे बता भी देती हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मोर। कार्तिकेय का वाहन मोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित ऑस्कर जीतने वाली एनिमेटेड फीचर फिल्मों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जूटोपिया, फ्रोजन, कोको, इनसाइड आउट, ये चारों जो इसमें नाम दिया है, चारों ने ऑस्कर जीते हैं और चारों एनिमेटेड फीचर फिल्म हैं। ठीक है,
तो एनिमेटेड फीचर फिल्म है और इसका जो आपको ईयर बताना है तो जूटोपिया का है 2016, फ्रोज़न 2013 और कोको 2018 और इनसाइड आउट 15। तो आप देख सकते हैं 13 सबसे पहले फ्रोज़न हो जाएगा, फिर आपका हो गया इनसाइड आउट, तो फ्रोज़न बी, इनसाइड आउट डी, डी, फिर जूटोपिया 16 एंड देन कोको 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, बी डी ए सी। ठीक है, थर्ड आंसर नंबर थर्ड। लिनो एचिंग माध्यम में व्यवहार किया जाता है। लिनो एचिंग माध्यम में क्या व्यवहार किया जाता है? लिनो ब्लॉक, ग्राउंड, टूल्स, कास्टिक सोडा। तो लिनो में लिनो ब्लॉक होता है एक, फिर ग्राउंड होता है उसका, फिर टूल्स चाहिए होता है। कास्टिक सोडा का यूज़ नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। ए, बी, सी दूसरे में दिया है। ठीक है, लिनो, ग्राउंड, टूल्स, कास्टिक सोडा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का चित्र संबंधित है। ये आपके किस से संबंधित है? ये है आपका अजंता से। फोर्थ नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, किसने यह प्रमाणित किया कि कला संप्रेषण है? कला संप्रेषण किसने प्रमाणित किया? हीगेल ने। दूसरा हीगेल। आप एक बार इसको सर्च भी कर लेना, अगर मेरा गलत हो भी सकता है तो आप एक बार इसको सर्च ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट करिएगा कि हीगेल सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, जो मैं क्वेश्चन श्योर नहीं हूँ, आप उसको एक बार, मैं उसको बता भी दे रही हूँ कि मैं श्योर नहीं हूँ, आप उसको एक बार सर्च करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। नीचे कुल कलाकारों के नाम दिए गए हैं: लोरेंजो घिबर्ती, जियोतो, डोनातेलो, माइकलएंजेलो। अब उपयुक्त कलाकारों की उनकी वरिष्ठता के अनुसार सही क्रम बताइए। तो सबसे बड़े जो थे इसमें वरिष्ठ, वो हो जाएंगे आपके जियोतो, देन लोरेंजो घिबर्ती, देन सी डोनातेलो, देन डी माइकलएंजेलो, फिर ए बी सी डी हम देखते हैं कौन से हैं। लोरेंजो, पहले एक बार हम आपको ईयर बता देते हैं। लोरेंजो घिबर्ती हैं 1378 मीन्स 1378, इटली के कलाकार थे। जियोतो 1337, ये इटली फ्लोरेंस के थे। डोनातेलो इटालियन स्कल्पचर 1386 और माइकलएंजेलो 1475। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन हो सकता है। राइट आंसर बी ए सी डी किस में आ रहा है? बी ए सी डी पहले में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मैंने ईयर भी बता दिया, अगर आप नोट कर सकते हो तो आप पेपर पेन लेके इसको नोट भी कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य एशिया में रेशम मार्ग की उत्तरी शाखा निम्नलिखित में से किन महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्रों से चिन्हित है? इसका मेरे ख्याल से, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ बट इसका बेजेकलिक, किजिल, बेजेकलिक और दुनहुआ तीनों होंगे। तो ए बी एंड सी, किजिल, बेजेकलिक और दुनहुआ, ये होगा इसका राइट आंसर। तो ए बी एंड सी किस में है? एक में, क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, आप देख लो 41, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कैथारसिस किसका है? अरिस्टोटल का है। विरेचन, कैथारसिस को विरेचन बोलते हैं, ये हो गए आपके अरस्तु। इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, इसका भी मुझे बहुत श्योर नहीं हूँ मैं, इसलिए मैं इसका आंसर अभी नहीं बता पाऊँगी, आप इसको एक बार देख लेना। मणिकुट्टिम कला संबंधित है। मणिकुट्टिम किससे संबंधित है? ये तो इजी क्वेश्चन है, तो ये मणिकुट्टिम बाइजेंटाइन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन
43 अजंता की गुफा में कितनी चित्र शैलियाँ हैं? राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 44 होकुसाई निपुण है। होकुसाई इनग्रेविंग प्रिंट्स में, इंटाग्लियो प्रिंट्स में, वुड कट प्रिंट्स में, ड्राई पॉइंट प्रिंट्स में। तो होकुसाई जो थे वो ड्राई पॉइंट प्रिंट्स में नहीं, वुड कट प्रिंट्स में थे। वुड कट मीन्स थर्ड आ जाएगा, इसका तीसरा आंसर सही हो गया। होकुसाई वुड कट प्रिंट्स से, होकुसाई एक जापानीज आर्टिस्ट थे और वुड ब्लॉक पर प्रिंट करते थे। इनका जो सीरीज़ है वो वुड ब्लॉक पे है, ठीक है। तो होकुसाई वुड कट प्रिंट्स में थे, निपुण थे। क्वेश्चन नंबर 45 धातु कास्टिंग का सही क्रम बताइए। धातु कास्टिंग का सही क्रम क्या होता है? राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। सबसे पहले मोल्डिंग, ड्राइंग, मेकिंग इन वैक्स, फिर फायरिंग। ठीक है। नेक्स्ट 46 चित्रकला की कान्हो शैली संबंधित है। चित्रकला की कान्हो शैली संबंधित है किससे? ये दूसरा इसका सही हो जाएगा, जापान से। कान्हो शैली जापान से संबंधित है। 47 लेदर बेल्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो लेदर बेल्ट का प्रयोग इंटैग्लियो मुद्रण में किया जाता है, ठीक है, इंटैग्लियो मुद्रण में। राइट आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 48 एलोरा के मूर्ति शिल्प देवी गंगा मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, ध्वज स्तंभ मंदिर और बोधि वृक्ष मंदिर गुफा। इसका राइट आंसर हो गया थर्ड, CBD, कैलाशनाथ मंदिर, ध्वज स्तंभ मंदिर और बोधि वृक्ष मंदिर। क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय स्थापत्य कला के पहले सर्वतोभद्र मंदिर का नाम क्या है? गुफा संख्या 1 सांची, एरन में विष्णु मंदिर, देवगढ़ में दशावतार मंदिर, नचना कुठारा में पार्वती मंदिर। तो स्थापत्य कला के पहले सर्वतोभद्र मंदिर का नाम है नचना कुठारा में पार्वती मंदिर। सर्वतोभद्र मंदिर 15th सेंचुरी में बना हुआ है, 5th सेंचुरी का बना हुआ है ये। तो इसका जो सर्वतोभद्र मंदिर पहले इसको बोलते थे, बाद में नचना कुठारा पार्वती मंदिर हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हन गान की कृति नाइट शाइनिंग वाइट है। नाइट शाइनिंग वाइट है किसकी? ये है आपकी नाइट शाइनिंग वाइट, हन गान की कृति है। ये है नाइट शाइनिंग वाइट इज़ अ मोनोक्रोमिक इंक ऑन पेपर पेंटिंग बाय द Chinese artist Han Gan. It is an example of तांग डायनेस्टी। ये तांग राजवंश की है। तो राइट आंसर इसका पहला हो जाएगा तांग। क्रिएटेड इन मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी में बनी थी। द वर्क डिपिक्ट्स अ कावर्ली हॉर्स, एक हॉर्स बना हुआ है जिसमें एम्परर ग्जानजोंग ऑफ द तांग डायनेस्टी का ये एम्परर हैं, उन्होंने ये चित्र बनवाया था, ठीक है। ये अभी कहाँ पे है? मेट्रोपोलिटन म्यूजियम में है ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। इसका जो साइज़ था वो 13.8 सेंटीमीटर टू 34 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50 क्वेश्चंस फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन इसमें रॉन्ग लग रहे थे मैंने खुद ही इसका आंसर नहीं दिया, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि मेरी तरफ से सही नहीं हो और मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। नेक्स्ट टाइम मैं इसको मॉडिफाई करके फिर से बता दूंगी। और मेरे हिसाब से इसमें 90% तो क्वेश्चन सही ही हैं। जिसका बिल्कुल ही मुझे नहीं मिला उसका मैंने साफ साफ बता दिया कि मैं इसका नहीं ढूंढ पाई हूँ,
ठीक है। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस भी मैं जल्दी लेके आऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन भी कराती हूँ, टीजीटी पीजीटी के भी कराती हूँ, और सारे डीएसएस भी, ड्राइंग टीचर, फाइन आर्ट्स टीचर, सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।